हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म लाइन में, जिसको बोलते हैं फिल्म लाइन, जी और उसके बाद आप भक्ति, भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आती है जब आप शूटिंग में जाते हैं? तो खाने पीने का कैसा होता है, क्या होता है, कैसे? लोग बोलते हैं कि हम फिल्म लाइन में काम करते हैं तो हम मैनेज नहीं कर पाते, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉन वेज खाना ही पड़ता है, ड्रिंक मतलब क्या बोलते हैं, मदिरा, ये सब करना ही पड़ता है, वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता है। तो आप कैसे करते हैं ये? आप इतने साल से भक्ति कर रहे हैं। एकदम आसान है, इसमें कोई बहुत पहाड़ उठाने वाली बात नहीं है। हाँ, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जब आप नीचे से ऊपर तक शिक्षा लेके आए हैं, जैसे आप अगर डॉक्टर बनना चाहेंगे तो जो पढ़ाई किए है, जितने अभी तक जो पढ़ाई करके डॉक्टर बने हैं, उसके बीच में आपको कहीं ऐसा शिक्षा मिला है क्या कि मुझे दारू पीना भी है, सिगरेट पीना भी है, नॉनवेज भी खाना है? कहीं ऐसा शिक्षा नहीं है। हाँ, सिर्फ शिक्षा है क्या, आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए जो पढ़ाई है वो पढ़ाई की जरूरी है। इसी तरह किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, भाई हीरो ही हो, हीरो जब बनने के लिए उसने ट्रेनिंग लिया तो क्या उसको बोला था क्या कि तुमको नॉनवेज भी खाना है, अंडा भी खाना है, दारू भी पीना है, सिगरेट भी पीना है? ऐसा कोई शिक्षा नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने क्लासेस किया, एक्टिंग का क्लासेस किया, एक्टिंग सीखा, हीरो बना। तो फिर जब हमको ये सब शिक्षा नहीं मिला, फिर उसमें हम इतना क्यों बोल दिए? ये हमारा कर्म क्षेत्र है। इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री कर्म क्षेत्र है। हमारा संसार चलाने के लिए, पारिवारिक जीवन में ठीक से जीने के लिए थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ता है। तो कर्म क्षेत्र, वहाँ कर्म करके, कार्य करके, उसमें थोड़ा जो पैसा मिलेगा उससे हम जीवन यापन करेंगे। इसमें दारू की सवाल कहाँ आते हैं, नॉनवेज की सवाल कहाँ आते हैं? हमको शरीर को ठीक रखने के लिए खाने की जरूरत है, भूख मिटाने की जरूरत है। इसमें तो हम तो आराम से दाल, राइस, रोटी, सब्जी, फल फ्रूट से बिंदास जी सकते हैं। फिर ये हमारे ऊपर है। और इससे हमारा आध्यात्मिक, देखिए, जो भी हम कर्म क्षेत्र करते हैं उसमें भगवान का ही सहयोग रहता है। हमारा पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से हमको इस जन्म में ये कर्म हमारे लिए रखा है भगवान ने कि किसी को डॉक्टर बनाया, तो किसी को इंजीनियर बनाया, तो किसी को हीरो बनाया, एक्टर बनाया। अभी मेरा इंडस्ट्री में काम है तो मेरे पिछले जन्म का कुछ सुकृत था को कर्म था कि मैं इंडस्ट्री में भाग लिया हूँ, इंडस्ट्री में कर्म करता हूँ। तो इसमें भगवान का सहयोग है। अगर हमको इसमें पार्टी भी बनाना चाहिए तो भगवान को साथ में लेके बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान के कृपा से ही मैं इंडस्ट्री में बिंदास जी रहा हूँ, अच्छी तरह शूटिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, संसार चल रहा है सब। तो उसको लेके पार्टी बनाना चाहिए ना। अगर हम भगवान को लेके पार्टी बनाएंगे फिर तो हमारा नॉनवेज नहीं चलेगा। वहाँ जहाँ भगवान है वहाँ नॉनवेज थोड़ी चलेगा, वहाँ दारू थोड़ी चलेगा, सिगरेट थोड़ी चलेगा। फिर पार्टी कैसा हो गया? आध्यात्मिक पार्टी हो गया। तो देखिए, हम भगवान के नाम लेकर ही जी रहे हैं। जब हम फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, गणपति का पूजा करके शुरू कर रहे हैं, और सब भगवान के नाम से, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शूटिंग अच्छी तरह हो। शूटिंग एक बार आधा कंप्लीट हो गया फिर एक बार पार्टी देते हैं, फिर शूटिंग खत्म हो गया फिर पार्टी देते हैं, फिर जब एडिटिंग डबिंग होता है फिर पार्टी देते हैं, जब शूटिंग रिलीज पे जाता है सब फिर पार्टी देते हैं। लेकिन ये सब पार्टी में क्या होता है? सिर्फ शुरुआत में गणपति का पूजा हुआ था, बाकी सब पार्टी में क्या होता है? दारू, सिगरेट, नॉनवेज, सब। ये क्या है पार्टी? ये ऐसा पार्टी नहीं होना चाहिए। आप भगवान के कृपा से ही आप कमा रहे हो, भगवान के उनका पूजा, गणपति का पूजा करके काम शुरू कर रहे हो, उनकी कृपा से कमा रहे हो, तो फिर पार्टी में भी उनको शामिल रखो ना भगवान को। तो भगवान को पार्टी में कहाँ शामिल रखते हो? नहीं रखते हो, क्योंकि वो दारू, नॉनवेज सब एकदम डूबे हुए रहते उसमें। तो इसलिए हम रह सकते हैं भगवान को लेके। आप अच्छी तरह प्योर वेज का आइटम रखिए, हाँ, और जूस रखिए, सबको पिलाइए और पार्टी में आनंद दीजिए। क्या जरूरत है नॉनवेज की और सब? तो इस तरह हमको जीवन बुद्धि, हम देखिए, कर्म क्षेत्र में हमको कर्म तो करना है, लेकिन हमको अगला जन्म की भी तैयारी करना है। अगला जन्म क्या है? जैसे हमको पिछले जन्म कर्मों के हिसाब से हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो अगला जन्म भी हमको मनुष्य ही चाहिए ना क्या? अभी इसमें तो प्रवचन दूंगा तो बहुत हो जाएगा। मैं आप ये जो फिल्म लाइन में जो काम करते हैं, हाँ, जो भक्ति में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? दो शब्द उसमें बोलिए। भक्ति करना ही चाहिए, आना ही चाहिए सभी को। मनुष्य मात्र ही, जो भी मनुष्य है, सबके लिए भगवान का भक्ति अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि गिने चुने कुछ लोगों के लिए नहीं, क्योंकि शरीर सबको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही शरीर छोड़ना है तो मैं भक्ति करके जब शरीर छोड़ूं, भगवान के संपर्क में आकर के
सबको शरीर छोड़ना है। तो जब शरीर सबको छोड़ना है तो शरीर छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से हम इस बार मनुष्य बने हैं, तो अगर हम अगले जन्म मनुष्य लेना पड़ेगा तो मनुष्य जैसा कर्म करना पड़ेगा। तो मनुष्य किसको बोलता है? एक श्लोक है भगवद गीता में, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य हेतु पशु भी नरानम। आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीज, ये तो चार चीज है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशु में या मनुष्य में समान समान है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य हेतु पशु भी नरानम, मनुष्य में और पशु में समान है। लेकिन एक चीज मनुष्य में ज्यादा है, क्या है? धर्म ही एक अधिक विशेष, धर्महीना पशु भी समाना। एक चीज हमारे अंदर ज्यादा है, धर्म। अगर हम धर्म को पालन नहीं करते हैं तो हम पशु के समान है। इसलिए धर्म को सभी मनुष्य को पालन करना चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे फिल्म एक्टर हो, सबके लिए है। अगर जो धर्म को पालन नहीं करता तो क्या है? वेद शास्त्र कहता है पशु भी समाना। हाँ, तो धर्म क्या है? धर्म है धर्म साक्षात भगवत प्रणति, जो भगवान ने कहा वही धर्म है। भगवान ने क्या कहा? मन मना भव मद भक्त मद्दा जीवा नमस्करो। मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे मन को मुझ में लगाओ। तो भगवान ने ये बात कहा, और ये बात भगवान ने कहा भगवत गीता में। तो भगवत गीता में यहाँ तो हम भगवान भगवान सुन रहे, भगवत गीता किसके मुंह से निकला है? अर्जुन को किसने सुनाया? कृष्ण ने। तो अर्जुन को जब कृष्ण ने भगवत गीता सुनाया तो कृष्ण ही भगवान हुआ। भले भगवत गीता में उनका नाम नहीं है, सिर्फ भगवान लिखा है, लेकिन गीता तो अर्जुन को कृष्ण ने सुनाया था। उसी गीता में भगवान भगवान बोला जाता है। भगवान कौन है? कृष्ण है। तो हमको कृष्ण का भक्ति करना बहुत जरूरी है, और शुद्धता के हिसाब से हमारा कोई भी हो, मैं हूँ आप हो, सबके लिए भक्ति जरूरी है, नहीं तो हम पशु के समान है। जी बाबा जी। और आप जो बोल रहे हैं कि हम अगर शूटिंग के लिए बंबई से बाहर जाए, आउटडोर जाए, घर से दूर, तो खाने पीने का कैसे ध्यान रखें? तो देखिए, आपको शरीर के लिए खाना चाहिए ना थोड़ा। तो शरीर को हम जैसे अभी आपको वो फैसिलिटी नहीं है पूरा, तो आप कम से कम गुड़ रोटी, दही राइस और फ्रूट सलाद, बहुत कुछ मिलता है, हर जगह मिलता है, ऐसा नहीं कहीं नहीं मिलता है। तो आप खा के जी सकते हो ना। पेट भर गया तो जी लिया, और क्या, कितना दिन आप आउटडोर कितना रहेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। गुड़ रोटी, दूध रोटी, दही राइस और भी फ्रूट सलाद बहुत सारे होता है, खा के बिंदास जी। नॉनवेज खाए सब कोई जरूरी नहीं है, वो हम इससे बना के अपना ये जीव जो है ना, एक श्लोक है मुझे याद नहीं आ रहा है, जीवे लालच से इति उति धाय, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम ये जीव के कारण, हमको जीव को अच्छा लगता है बोले खाते हैं। जो नहीं खाए, अभी कोई बचपन से नहीं खाया, तो जब बच्चा जन्म लेता है उसको पहले ही नॉनवेज देता है नहीं? माँ का दूध, हल्के हल्के चीजें, सेरेलैक्स, हॉर्लिक्स, ये सब चीजें खिलाते हैं ना। जब उसको अन्नदान होता है मुंह में, उसके बाद उसको जब जो भी चाय खिलाना शुरू करते हैं, तो खिलाइए, दाल राइस खिलाइए, फ्रूट खिलाइए। नॉनवेज की क्या जरूरत? हम खा के नहीं सीख के आए ना, हम बड़े होकर सीखते हैं, तो क्या जरूरत है? नहीं सीखेंगे तो भी हम जिएंगे। अभी मेरी बात है, कम से कम मैं 2002 से छोड़ा हूँ, आज 2024 हो गया, तो 23 साल हो गया छोड़ते हुए नॉनवेज। जी रहा हूँ ना अच्छी तरह से, पहले से अच्छी तरह जी रहा हूँ, स्वास्थ्य है, सब कुछ ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज बिना हम नहीं जी पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।